लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 16 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये आत्मकथा सोनू सूद की है। और दूसरा था कि मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में जो है भारत की जीडीपी यानी कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए ये अनुमान है -8.9% का। और तीसरा था कि नेशनल आयुर्वेदा डे यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 13 नवंबर। और चौथा था कि वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व दयालुता दिवस को हम 13 नवंबर को मनाते हैं। और पांचवा था कि मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है अब तक। तो देखिए मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक टोटल 5 बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीती है और पांचवी ट्रॉफी अभी हाल ही में रिसेंटली इसने जीती है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान या देवी के नाम पर अभी हाल ही में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने अभी हाल ही में माता वैष्णो देवी के नाम पर अभी हाल ही में सोनी और चांदी के सिक्के जारी किए। और इन सिक्कों को जो अभी हाल ही में दिवाली के पहले ही जारी किया गया था, ठीक है। और दिवाली पे बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया। और देखिए इन सिक्कों को जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में भी जो है उपलब्ध कराया गया। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो देखिए जो आपकी कंपनी एप्पल है, देखिए एप्पल क्या बनाती है, आईफोन बनाती है और साथ में लैपटॉप्स वगैरह बनाती है, कई सारी एसेसरीज और भी हैं जो एप्पल बनाती है, ठीक है। एप्पल जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, वन मोर थिंग के बारे में। देखिए जो आपका ये वन मोर थिंग इवेंट है एप्पल कंपनी का, तो ये जो है एप्पल की वेबसाइट और टीवी ऐप पर भी लाइव देखा जा सकता है। और इसके माध्यम से एप्पल जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, कौन कौन से इसके नए प्रोडक्ट हैं, क्या क्या फीचर्स उसके हैं। तो जो आपका वन मोर थिंग नाम से जो वर्चुअल कार्यक्रम है इसका आयोजन किसने किया, एप्पल कंपनी ने। और एप्पल के बारे में दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि पहला ये कि ये किस देश की कंपनी है, दूसरा इसके सीईओ कौन है। तो देखिए एप्पल के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टिम कुक। और एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और तीसरा कि हाल ही में किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की एक आदम कद प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका नई दिल्ली है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित जो आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है उसी के परिसर में इस स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और देखिए इस प्रतिमा को जो है जेएनयू के पूर्व छात्रों यानी कि जो पुराने छात्र हैं जेएनयू के, उनके समर्थन से जो है जेएनयू परिसर में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा कि जेएनयू परिसर में नई दिल्ली में बिहाली में स्वामी विवेकानंद की एक आदम कद प्रतिमा का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मेगा स्कोप को किस संगठन ने लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो खबरों में मेगा स्कोप दिखा गया था इसको जो है आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने लॉन्च किया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये मेगा स्कोप है इसका उद्देश्य परीक्षण की सटीकता में सुधार करना और रोगों की गंभीरता का अनुमान लगाना है, जिससे उपचार प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। और जो आपका मेगा स्कोप है इसमें संक्रमण का सही निदान करने के लिए डेटा विश्लेषण, परीक्षण और जीनोमिक्स शामिल होगा। और इसका उपयोग जो है ये व्यक्तिकृत चिकित्सा को निर्धारित करने के लिए भी किया जाएगा। और जो आपका आईआईटी एलुमनी काउंसिल है ये क्या चीज़ है, देखिए ये लिंकेज प्रदान करता है भारत के सभी आईआईटीज, रिसर्च सेंटर और सरकार के बीच में, इसको याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की स्वीकृति दी है। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है वित्त मंत्रालय और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो आपका वित्त मंत्रालय है इसने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डाटाबेस के निर्माण की स्वीकृति दी है। देखिए जो भारत का केंद्रीय वित्त मंत्रालय है इसने अप्रवासी श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस नामक
प्रवासी श्रमिकों के पहले राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए अभी हाल ही में स्वीकृति दी, जिसको आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। और ये डेटाबेस सरकार को ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यानी कि जितने भी ये अप्रवासी श्रमिक हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं, तो उनका पता चलेगा हमें आधार कार्ड के लिंकेज के बाद कि ये खाली बैठे हैं या फिर काम कर रहे हैं। और छठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के हालिया बयान के अनुसार किस देश में 9 मिलियन लोगों के विस्थापन का खतरा है। तो देखिए अभी हाल ही में पता चला है एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के कि जो आपका इथियोपिया देश है वहाँ पर जो है टोटल 9 मिलियन लोगों के विस्थापन का खतरा है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लगभग 9 बिलियन लोग इथियोपिया में विस्थापन के जोखिम में हैं। और मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय OCHA की रिपोर्ट के अनुसार इथियोपिया में लगभग 6 लाख लोग जो है ये भोजन सहायता पर निर्भर हैं। यानी कि उनको कहीं से किसी तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, तब उस आधार पर ये जिंदा है। देखिए अभी हाल ही में इथियोपिया की जो सरकार है इसने आपातकाल की घोषणा की थी, इसीलिए जो है भोजन और अन्य सहायता में रुकावट आ गई है इथियोपिया में। और लगभग वहाँ पे भूखमरी के कगार पर लोग पहुँच गए हैं। और इथियोपिया देश की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ईस्ट अफ्रीका में। और करेंसी यहाँ की है इथियोपियन बिर। और इथियोपिया की पॉपुलेशन है 10.92 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है एमहरिक। सातवां प्रश्न की 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए आपके जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनके लिए प्रश्न आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। और अभी हाल ही में देखिए NK सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और पिछले साल जो आपका ये 15वां वित्त आयोग है, देखिए इसने जो है 2020-21 के लिए सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसे संसद में स्वीकार भी किया गया था। और अभी हाल ही में क्या किया है 15वें वित्त आयोग ने, देखिए जो आपका 15वां वित्त आयोग है इसने 2021-22 से लगाए 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों का जो है प्रस्तुतिकरण किया है राष्ट्रपति के समक्ष। और अभी इनका अप्रूवल होना बाकी है राष्ट्रपति के द्वारा। आठवां की हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भारत और किस देश के छात्रों के लिए एक 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम के लिए भारत और रूस के छात्रों के लिए एक 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए जो आपका ये अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम है, ये भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए एक 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम यानी कि ऑनलाइन कार्यक्रम है। ये जो है पहली भारत और रूसी द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल भी है, जिससे दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने की परिकल्पना की गई है। और अटल इनोवेशन मिशन क्या है। देखिए जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है, ये भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। नवाई की हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया था। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इन विकास परियोजनाओं में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, गायों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग का काम शामिल है। सबसे खास बात है देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का ये वाराणसी यानी कि बनारस जिला है, वहाँ से सांसद हैं लोकसभा के कौन, प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, इनका संसदीय क्षेत्र है ये। 10वां है कि वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन है। तो देखिए वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभार्थी आपके हैं पूर्व सैनिक, यानी कि भारत के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए इस वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया गया है। और वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है। देखिए वन रैंक वन पेंशन योजना सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के लिए एक समान पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो कि एक ही रैंक में समान सेवा के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति मेजर पद से रिटायर हुआ और 2015 में, और कोई व्यक्ति अगर इससे पहले रिटायर हुआ था मेजर पद से ही, कब, 1986 में, तो उन दोनों के पेंशन में काफ़ी अंतर था। तो इसलिए बाद में भारत सरकार ने कहा कि नहीं भैया अब समान रैंक समान पेंशन योजना को हम लागू करते हैं, सबको बराबर पैसा मिलेगा। और देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आपका ये वन रैंक वन पेंशन है, ठीक है, इस योजना को लागू होने के 5 साल पूरे हो गए हैं। 11वां कि हाल ही में एटा नाम के एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में एटा तूफान ने ग्वाटेमाला को प्रभावित किया है।
और ग्वाटेमाला में अभी हाल ही में इस एटा तूफान के कारण भूस्खलन हुआ और वहाँ 50 से अधिक लोग मारे गए। और देखिए पहले ये तूफान नॉर्मल था, लेकिन बाद में ये उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया। कौन? एटा तूफान। याद रखिएगा, देखिए तूफानों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा चक्रवाती तूफान या फिर कौन सा तूफान कहाँ पर आया था। तो एटा तूफान ग्वाटेमाला में आया था। और ग्वाटेमाला कहाँ पर स्थित है? देखिए ये आपका सेंट्रल अमेरिका में स्थित है और कैपिटल इसकी है ग्वाटेमाला सिटी। और ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट हैं एलेजेंड्रो जिमेट्टी और करेंसी यहाँ की है ग्वाटेमालन क्विट्जर। और यहाँ ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये सेंट्रल अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 12वां की भारतीय मौसम विभाग ने किस बीमारी के प्रकोप के लिए अभी हाल ही में पूर्वानुमान जारी करने की घोषणा की है? तो देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि ये जो है डेंगू बीमारी के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा अगले साल से। देखिए अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार भारतीय मौसम विभाग अगले मानसून से मलेरिया के प्रकोप के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। देखिए बरसात के मौसम में ही ये बीमारी काफ़ी पनपती है, क्योंकि वहाँ पे उस समय क्या होता है, जल जमाव अधिक होता है और इसी जमे हुए पानी में ये मलेरिया का मच्छर जो है ये पनपता है। देखिए मलेरिया जो है ये सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। ये रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। देखिए मलेरिया के बारे में दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है इसके काटने से मलेरिया मच्छर फैलता है। और दूसरा एक पैरासाइट होता है। देखिए एक्चुअली जो आपका ये मादा एनाफिलीज मच्छर है इसके काटने से नहीं फैलता, केवल इसके लार यानी कि स्लाइवा में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम विवेक्स नाम के इस प्रोटोजोआ के कारण जो है आपको मलेरिया होता है। इसको याद रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में किस तिथि को चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है? बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिंबू का निधन हो गया? बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि किस मंत्रालय के द्वारा दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया गया था? बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।